डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल रहमतनगर का मामला अब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस सिलसिले में फिरोज खान चांद खान पठान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्कूल इंतजामिया पर कई संगीन इल्जाम आयद किए। इस ताल्लुक से उन्होंने मीडिया के सामने मजीद क्या कहा, देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्कूल है रहमतनगर देवलूना का नांदेड़ की, ये स्कूल जो यहाँ पे एक तो ये स्कूल में हमारे वालिद साहब चांद खान पठान है, ये इनके नाम पे जमीन है। प्लॉट नंबर 23, 24, 29, 30, गट नंबर 164 169 ऐसा है। और ये प्रॉपर्टी ना किसी स्कूल को या संस्थे को दी वाली नहीं है, ये मेरे वालिद साहब के नाम पे मैं वारसदार हूँ। और ये प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा भाई यूसुफ खान चांद खान पठान जबरदस्ती ताबा लेने के वास्ते उन्हें यहाँ आके हमारे को परेशान कर रहा, किराया उन्हें छुटा के खा रहा, टीचर हाउस कुछ दे रहे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि उन्हें अभी ताले तोड़ रहा, इस वक्त हमारे प्रॉपर्टी के ताले तोड़ रहा, कुछ लोगों को लाके यहाँ ताले तोड़ के हमारे को परेशान कर रहा। और वालिद साहब ने हमारे हयात में 15 प्रॉपर्टी कमाए, जिसमें से 14 प्रॉपर्टी पे यूसुफ खान चांद खान पठान ने ताबा रखा और एक प्रॉपर्टी मेरे अंडर में है, तो उसको देखे नहीं जा रहा। तो ये मेरे को परेशान करने के लिए, बेघर करने के लिए, मेरे बीवी बच्चों को परेशान करने के लिए, ये मेरे को रास्ते पे लाने के लिए उनकी कोशिश है ये। और ये स्कूल वाले उनके साथ दे रहे उनका। जिस तरह आरोप लगाए कि स्कूल के जो छोटे बच्चे थे हाँ। वो बच्चों को रोड पे पढ़ना है, और वो लोग बोल रहे कि आप जो है तो मनमानी कर रहे हैं, आपकी मनमानी चल रही स्कूल पे, और जो है तो बच्चों को बाहर कर दिए, ताला मार दिए, जबकि कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, ऐसा उनका कहना है। कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक कोर्ट का मैटर आता नहीं, जब तक इनको कुछ भी करने आता नहीं, इन्होंने बड़जबरी इन्होंने घुसने की कोशिश कर रहे। और कोई बच्चों को मैं हकाला नहीं, कोई टीचरों को नहीं हकाला। इन्होंने बच्चों को सिखा के करके इन्होंने क्या करे, इन्होंने अंदर उसको सिखा के उसको स्पीच देने लगा है कि हम बच्चों को आने नहीं दे रहे, टीचरों को धमकियां दे रहे। तो ये गलत बात कर रहे हैं। इस ताल्लुक से आपने शिक्षण अधिकारी पुलिस में कंप्लेंट करी? पुलिस में हमने, यहाँ से हमारे को हटने नहीं आ रहा, ये यहाँ ताले तोड़ने को आ जा रहे। 2 बार ताले तोड़ दिया, अभी तीसरी बार ताले तोड़ने को यहाँ आ गए। शिक्षण अधिकारी कंप्लेंट करे? शिक्षण अधिकारी को हम कम से कम 5 बार लेटर दिए वाला है मैं, तो भी आज तक उन्होंने कुछ करने को तैयार नहीं है। भाड़े पत्र किसके नाम पे और कौन पैसों? भाड़े पत्र यूसुफ पठान के नाम पे है। इन्हें सोसाइटी का कोई मेंबर नहीं है। दोनों सोसाइटी जो बॉडी है, जो बॉडी के दोनों का वाद चालू है धर्मदाय चैरिटी के अंदर। उन्होंने चैरिटी ने खुला बोली न्याय पुरुष रहते को भाषा करता है नहीं, ऐसा खुला देने के बाद भी इन्होंने गलत तरीके से दादागिरी कर रहे हैं यहाँ आके। पुलिस में कंप्लेंट करा? पुलिस में जाने को मेरे को मौका नहीं मिल रहा, मेरे को यहाँ से हलने नहीं आ रहा। ये टीचर भेज दे रहे, कभी इन्हें आ जा रहा उठ के। एक तो इन्हें 307 में इन्हें अंदर था, एक तो 9 तारीख को जेल में से आया। इन्हें जेल में से आने के बाद इसको कंडीशन बेल पे आए वाला है। कंडीशन पे बेल पे आने के बाद भी एसपी साहब ने पकड़े इसको एक हथियार से मारने के बाद भी इसको एसपी साहब ने पकड़ने के बाद भी इसको कंडीशन बेल पे आने के बाद भी इन्हें और गुंडे चाली कर रहा और जैसे वैसा। तो मेरी ये गुजारिश है कि पुलिस स्टेशन भाग्यनगर से और एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से और इतरा पुलिस स्टेशन से ऐसे गुनहगार से हमारे को थोड़ा प्रोटेक्शन हमारे को देना चाहिए इन्होंने। हाँ, और दूसरी भी चीजें देखने में आए, टीचर्स और आपके वालिदा और बहनें जो है आप पे आरोप लगा रहे कि आप जबरदस्ती जो तो ये कर रहे, तो क्या सच्चाई है इस बात? तो इस सच्चाई में कैसा है, 14 प्रॉपर्टी जो वाले सबने 15 हयात में थे, 15 प्रॉपर्टी कमाए, उसमें से 14 प्रॉपर्टी पे हमारे भाई यूसुफ खान चांद खान पठान, हमारी अम्मा और दोनों बहना ये बैठे हुए हैं। और उसमें से एक प्रॉपर्टी मेरे अंडर में जब वालिद साहब हयात थे, जब से रहने के बाद भी इन्होंने मेरे को परेशान तंग कर दिया। इन्होंने प्रॉपर्टी स्कूल की है, ये स्कूल की नहीं है, ये हमारे वालिद साहब के नाम पे है। ये नहीं, वालिद साहब के नाम पे है और ये मेरे अंडर में चलती है। रजिस्ट्री है, वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट है, तमाम कागजात हैं। इसका भाड़ा मिला क्या? इसका भाड़ा 19 साल से मेरे को आज तक नहीं मिला। यूसुफ पठान 19 साल से भाड़ा उठा के खा जा रहा और टीचर भी खा जा रहे, पर मेरे तक नहीं पहुंच रहा। तो फिर भाड़ा जा रहा कहाँ? अच्छा, आपने जो कंप्लेन दी है लॉक मारने के वक्त शिक्षण अधिकारी, हाँ। तो उस पे उन्होंने क्या निर्णय? उन्होंने आज तक 1 साल से ना शिक्षण अधिकारी साहब ने, ना मुख्याध्यापक साहब ने, ना डिपार्टमेंट से आज तक मेरे को कोई एक लेटर का जवाब नहीं आया आज तक मुझे। और ताला कितने दिन पहले मारे आप? ताला मैंने जो मारा है 30 तारीख के दिन ताला मारा है। जो इंटीमेशन जो दिए आखिरी में समरण पत्र, तो वो मैं 30 तारीख के दिन ताला मारा हूं मैंने, 30 तारीख से। और 30 तारीख से लॉक है स्कूल को। सर, उनका बोलना है कि ताला लगाने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा।
तो आपको ये नहीं लगता कौन तो ये मुस्तकबिल खराब हो रहा है? जी बराबर है। तो ये टीचरों को सोचना चाहिए, इन्हों गवर्नमेंट से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे और इनको एक एप्लीकेशन का जवाब देने नहीं आ रहा। तो उनको 1 साल से मैं नोटिस दे रहा हूँ, तो 1 साल से इन्होंने अभी तक खुलासा नहीं दिए, ना शिक्षण अधिकारी से बात किए, ना शिक्षण अधिकारी के पास गए। ये टीचर यूसुफ पठान को शिक्षण अधिकारी मानते और यूसुफ पठान को सब मानते। यूसुफ पठान सोसाइटी का क्या है? यूसुफ पठान को कुछ ही नहीं अधिकार, ना उसके पास कागज है। उन्हें झूठे पुटे ऐसे कागज लगा रहा, उसको टीचरों को दबा रहा, टीचर उसका साथ दे रहे। टीचरों को मैं वही बोल रहा हूँ, आप शिक्षण अधिकारी के पास जाइए, चैरिटी में जाइए, उनसे बात कीजिए, आपका क्या मसला है क्या नहीं है। ऐसा टीचरों का कहना है आप क्लर्क है और आपकी मनमानी चल रही है, लॉक मारे। आप क्लर्क भी है? मैं क्लर्क हूँ यहाँ पे, तो मेरे को 3 महीने से उन्होंने मेरा पेमेंट रोक के रखे। 3 महीने से मेरा पेमेंट रोक के रखे, क्लर्क हूँ मैं, 3 महीने से मेरा पेमेंट रोक के रखे इन्होंने, और 19 साल से मेरे को किराया नहीं दे रहे। तो मैं घर कैसा चलाऊं? यानी क्लर्क एक अलग हो गया, ये क्लर्क मेरी एक अलग बाजू हो गई और प्रॉपर्टी का मेरा अलग रोल है। तो क्लर्क ने स्कूल को ताला नहीं मारा, ये मेरे वाले साहब की प्रॉपर्टी का वाद है, फिरोज पठान ने इसको ताला मारा। क्लर्क को अधिकार नहीं है ताला मारने का। अब एजुकेशन ऑफिस एसपी से और इंतजाम से आपकी क्या गुहार रही है? तो मुझे इतना ही है कि मेरे को यूसुफ पठान से और ये टीचरों से मेरे को ये मेरे प्रॉपर्टी पे आना नहीं। इन्हों आके ताले जो तोड़ रहे, नीचे भी मेरे ताले रखे वाले हैं, इन्हों आके ताले तोड़ रहे, इन्हों कभी भी घर में घुस जा रहे और परेशान कर रहे। कि एसपी साहब से मेरी गुजारिश है कि एक बार एक्शन लीजिए और इतवारा पॉलिटिशियंस को भी बताइए उनको कि इन्हों किस तरीके से यहाँ आके मेरे पे अत्याचार कर रहे, आके घुसने की कोशिश कर रहे प्रॉपर्टी पे। और भागने को पॉलिटिशियन में खुद यूसुफ पठान के ऊपर 307 का गुना दाखिल है। हाँ, और कई मामले हैं। 2011 में भी इन्होंने ऐसे बहुत हमला करे वाले हैं, बहुत उसके पुराने बहुत झगड़े करे वाले, सो बहुत मैटर है इसके। जबकि इन्हें इतना अटल गुनेगार रह के इन्हें आजाद फिर रहा है यहाँ पे। एक आखिरी प्रश्न ये है, यहाँ पे अभी जो कुछ अधिकारी भी दिख रहे ताला तोड़ने को आए, तो आपको शिक्षण अधिकारी, पुलिस प्रशासन, किसी और की तरफ से कुछ नोटिस मिला क्या? मेरे को नहीं सर, मेरे को आज तक कोई नोटिस मिला नहीं, ना एक अक्षर का भी नोटिस नहीं मिला मेरे को। सर अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे, आप बाहर ताला मार दे रहे, अंदर एक गेट खोल के आ रहे जा रहे रात के टाइम में, तो क्या आपको जान को? मेरे जान को धोखा है। मेरे को कभी भी रात में आके मार सकते, दिन में आके मार सकते। अब आपके सामने है, दिन दहाड़े देख रहे हैं, ताला मार के कितने लोग लेके आए, घुसने की कोशिश कर रहे हैं लोग। हम उनसे भी बाइट लेंगे, वो ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल लोग है, हम उनसे भी मालूमात लेंगे। तो आप प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि जब से कॉल कर रहे तो क्या इस पे गुजारिश करना चाहिए? खुद नहीं, खाली मेरे को प्रशासन से मेरे को मदद चाहिए, ये लोगों से मेरे को सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरे बीवी बच्चों को सेफ्टी चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। इनको स्कूल चाहिए, स्कूल इनको चलाना है, तो बिल्कुल इनके पास एग्रीमेंट चाहिए। हाँ, किराया किससे एग्रीमेंट करे, फिर किराया किसको दे रहे, तमाम चीज। अगर से सोसाइटी को, अगर से हमारे वाली साहब ने सोसाइटी को अगर से प्रॉपर्टी दिए होंगे तो शेड्यूल लोन पे अगर से इसका उल्लेख होगा तो कागज बताना चाहिए। इन्हों कोर्ट की तक दिशा भूल करे, इन्होंने कोर्ट की तक दिशा भूल करे, कोर्ट से ठीक है। टीए लिए तात्पुरता, अभी इनको टीए मिला, पर टीए क्यों मिला, किस प्रकार का मिला, क्या मिला, अभी तक ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं आई। मेरे हाथ में ऑर्डर आने के बाद मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा ना क्या करना है क्या नहीं है। इनको 4 कमरे देना है कि 5 कमरे देना है या 10 कमरे देना है। सर आपने जो कॉपी निकाले भाड़े पत्र की, हाँ। वो जेडपी से कॉपी निकाले जिला परिषद से जी। उसके बाद वो आपने जब डिमांड करे क्या कि मुझे किराया दो या आप कैसा रख रहे, ऐसा चर्चा हुई क्या? चर्चा बोले तो मैं शिक्षण अधिकारी को हमने बोले वाला है, और मैं इनको भी कई बार वो टीचरों को बोले वाला है कि मुझे भाड़ा दीजिए। अब यूसुफ पठान को भाड़ा दे रहे, तो टीचर जो है जैसा सैयद जावेद सर, सुजात अली सर, सरफराज सर, कलीम सर, राबिया बाजी, फरजाना बाजी और तलत तस्लीम गुलाम रिजवानी, ये मेरे आंग पे आ रहे, मारने को आंग पे आ रहे। मेरे को मेरे जहाँ आके मेरे पर डेरिंग बता रहे और मेरे ताले तोड़ दिए उन्होंने 2 बार। कहाँ जाता जा, हमारे साथ यूसुफ पठान है, हम देख लेते क्या कर रहे थे, हमारा यूसुफ पठान देख लेता। जब उन्होंने यही धमकियां दे रहे मेरे को। अभी तो आप बता रहे ताले तोड़े और आपने भी जो तो ताले लगाए थे, तो बच्चों का इसमें ऐसा नुकसान हो रहा है क्या? आप थोड़ा कोर्ट मैटर है, ये कोर्ट मैटर फाइनल हुए तक ताले खोलेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल, इन्हों बैठ के बात करने के बाद अगर से इन्हों पेपर बता दिए मेरे को, हाँ हर चीज बता दिए, इन्हों मेरे से बात करने के बाद मुझे नहीं देने में दिक्कत नहीं है, पर मुझे किराया तो मिलना चाहिए ना। मुझे किराया अगर तो अदा करते हैं, आप चालू करते होता है सब कुछ, आप खोलेंगे? हम बिल्कुल खोलेंगे, पर इन्हों मेरे को किराया भी नहीं दे रहे, गवर्नमेंट से किराया उठा रहे, बात भी बात भी नहीं कर रहे।
इन्होंने जो करने का तमाशा कर रहे, बाहर जबरदस्ती बच्चों को बिठा रहे, मेरे प्रॉपर्टी के बाहर बिठा के इन्होंने क्या कर रहे हैं, वहां पढ़ा रहे इन्होंने। भाई पढ़ाओ ना, लेकिन आप 4 कमरे लो। अगर से आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे तो आप 4 कमरे नहीं ले सकते कि आप किराए से, किराया नहीं दे सकते, आप गवर्नमेंट से किराया उठा रहे। 40 साल पुराना स्कूल है ये, यहाँ पे कई लोग डॉक्टर इंजीनियर्स बने ऐसा बता रहे। जी जी बिल्कुल बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बने हैं। पर उस टाइम पे कुछ अच्छे टीचर थे, जो यूसुफ पठान ने उस टाइम पे टीचरों को क्या करा, उनसे पैसे लेते था, उनसे पैसे लेके उनको टॉर्चर करता था। वो लोग इससे परेशान होके वो यहाँ से निकल गए, जिला परिषद में बैठे, उन्होंने समाधान करे बेचारे। कुछ तो बेचारे उसमें महरूम चले गए। वो महरूम जो चले गए, उनके तो बीवी बच्चे, औरत बच्चे जो है, वो आज दूसरे घरों में बर्तन धो रहे। आज उनके ऐसे हालत कर दिया इन्होंने।